इस वीडियो में हम एक सिंपल और बेसिक म्यूज़िक प्लेयर ऐप बनाएंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास एंगुलर के नाम का एक फ़ोल्डर है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें नीचे ये वर्क के नाम का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसको ओपन करने के लिए मैं अपर बार में CMD एंटर करता हूँ, जिससे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई है। इसमें मैं CD वर्क की कमांड से अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन करता हूँ और कोड डॉट की कमांड से इसे कोड एडिटर में लोड कर लेता हूँ। तो ये कोड एडिटर हमारे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स और फोल्डर्स हैं, इनमें मैं SRC को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम काम जो होता है वो SRC में होता है। तो यहाँ नीचे एसेट्स हैं, इनमें हम अपने कोई भी फाइल्स, म्यूज़िक, कोई भी और डिज़ाइन वगैरह सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने सेव करनी है फ़ाइल्स SRC में। तो पहले हम फाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ एक फ़ोल्डर में मेरे पास ये कुछ ऑडियोज़ हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और वापस चलेंगे, बैक करता हूँ यहाँ से। तो SRC को मैं ओपन करता हूँ और इसमें सेकंड नंबर पे हमारे पास एसेट्स का एक फ़ोल्डर है। इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने ऑडियो फाइल्स मैंने कॉपी की हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इनको सेव कर लेता हूँ और चलते हैं वापस। इसको मैं क्रॉस करता हूँ। तो अब ये हमारे पास एसेट्स में फाइल्स आ चुकी हैं। तो अब ऐप को ओपन करके component.html ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं सबसे पहले एक div टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं div टैग और इसका क्लोजिंग टैग डिफाइन कर चुका हूँ। तो इसके सेंटर में हम बाकी सारा कोड लिखेंगे। तो इससे ये होता है कि हम इसको कोई डिज़ाइन दे सकते हैं जो सब पे एक जैसा अप्लाई हो। तो अगर करना हुआ तो हम कर लेंगे। इसके बाद हेडिंग के लिए मैं H2 का टैग यूज़ करूँगा और इसमें कंटेंट दे देता हूँ मैं म्यूज़िक प्लेयर। ये मैंने कंटेंट दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हम लेंगे, OL टैग होता है उसके लिए हमारे पास। तो मैं वो ले लेता हूँ OL, जिसमें हम इन जो म्यूज़िक फाइल्स हमने ली हैं इनको हम शो करवाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए मैं LI की ले लूँगा टैग्स। तो इसमें हमने शो भी करवाना है और इसको यूज़ भी करना है। तो वो अब सब देख लेते हैं कि कैसे हमने इन म्यूज़िक फाइल्स को यूज़ करना है और उनको प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम्स ले लिए हैं। अब चलते हैं component.ts में। यहाँ पे हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सॉन्ग के नाम का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी ले ली है सॉन्ग। इस पे असाइन न्यू इक्वल टू न्यू और इसके बाद ऑडियो। तो हमने ऑडियो के लिए एक बनाना है म्यूज़िक प्लेयर। तो ऑडियो और इसके बाद पैरेंथेसिस, इसके बाद इसको सेमीकोलन लास्ट में यूज़ करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारे पास। अब हमने इन फाइल्स के लिए एक एरे ले लेते हैं। तो सॉन्ग्स का नाम है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। सॉन्ग अलग है, वो एक ऑब्जेक्ट है, और ये सॉन्ग्स हमने एक एरे लिया है। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे जिनमें हमने शो करवाना है इन फाइल्स को और यूज़ करना है। उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ URL की। तो इसमें अब मैं इसका पार्ट डिफाइन करता हूँ। उसके लिए मैं ये सिंगल कॉमास डॉट स्लैश एसेट्स और स्लैश, इसके बाद जो भी हमारी फाइल्स का नेम है वो डिफाइन करना है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल नेम्स हैं, मैं इनको रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चेंज करके कर देता हूँ song1। तो ये song1 डॉट MP3। इसके बाद दूसरे को भी मैं इसी तरह चेंज कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ नीचे जाके। तो इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ song2। तो song1 और song2। अब लास्ट जो हमारा सॉन्ग है इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको रीनेम करना है, इसके लिए मैं song3। तो ये हमने इनको रीनेम कर दिया, सेव कर लिया। अब यहाँ पे इन्हीं को मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो song1, इसके बाद इसका कोई नेम भी रख लेते हैं हम। तो यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट करके नेम डिफ़ाइन करूँगा। तो नेम हम कोई भी दे सकते हैं जो देना चाहें। उसके लिए सिंगल कॉमास में यूज़ कर रहा हूँ, डबल भी कर सकते हैं। तो न्यू सॉन्ग दे दिया मैंने, जो फर्स्ट सॉन्ग है। कोई भी आप जो भी सॉन्ग का नेम हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको मैं कॉपी करके नेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ इन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो कॉमा के साथ सेपरेट करते जाना है। तो ये 3 दफ़ा मैंने इनको पेस्ट कर लिया। यहाँ लास्ट पे मैं कॉमा को इरेज कर लेता हूँ क्योंकि इसके बाद फर्दर कोई फाइल नहीं है। तो ये हमारे पास
थोड़ी मॉडिफिकेशन करने वाली है, ये मैं कर लेता हूँ 2 और इसके बाद सॉन्ग 3। इसी तरह नेम को भी चेंज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू सॉन्ग है फर्स्ट पे, सेकंड पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ बेस्ट सॉन्ग, और थर्ड पे मैं इसको पहले रिमूव कर लूँ, फिर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ लेटेस्ट सॉन्ग। तो ये अब हमारे पास 3 फाइल्स हैं, उनका हमने यूआरएल डिफ़ाइन कर लिया और उनके नेम भी रख लिए। तो अब चलते हैं वापस component.html में और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, ng for let, यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ एटम। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, एटम के बजाय फाइल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। एटम ऑफ सॉन्ग्स, ये सॉन्ग वो हमारी एरे है जिसमें हमने ये ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, यूआरएल डिफ़ाइन किया और इनका नेम। और इसके बाद यहाँ पे सेंटर में, दोनों टैग्स के सेंटर में हमने इंटरपोलेशन यूज़ करते हुए आइटम डॉट नेम, यहाँ पे इनके नेम आते जाएंगे और यहाँ पे अब इनको हमने ओपन करना है। उसके लिए हम क्लिक का मेथड डिफ़ाइन करते हैं। जब इस पर क्लिक किया जाएगा, जो भी नेम होगा उस पर क्लिक होगा तो हमें एक फ़ंक्शन कॉल होगा, वो फंक्शन हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ओपन करेगा वो इन सॉन्ग्स को, उसके लिए हम फंक्शन का नाम भी ओपन सॉन्ग्स रख लेते हैं। कोई भी नेम आप रख सकते हैं, तो मैं ये रिलेटेड रख रहा हूँ क्योंकि हमने सॉन्ग्स को ओपन करना है। तो इसमें मैं डिफ़ाइन करूँगा आइटम डॉट यूआरएल। तो इसमें जो हमारे वो सॉन्ग्स हैं उनका यूआरएल मैं दे रहा हूँ। तो फर्स्ट पे जो हमारा फर्स्ट सॉन्ग है वो आ जाएगा, सेकंड पे, थर्ड पे जितनी भी फाइल्स हैं वो इस फॉर लूप के ज़रिए हमें मिल जाएंगी, तो उनके नाम भी उसी तरह मिल जाएंगे। तो वो भी हम यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं आउटपुट में कि उसका रिज़ल्ट कैसे आता है। तो यहाँ पे मैंने जो फंक्शन डिफ़ाइन किया था उसको यहाँ पे यूज़ करना है, ओपन सॉन्ग पैरेंथेसिस और इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर दिया। यहाँ पे अब मैं कोई भी पैरामीटर पास कर देता हूँ, तो इसमें मैं सॉन्ग रख रहा हूँ और इसके बाद इसकी टाइप एनी डिफ़ाइन कर दी। ये इस फंक्शन का लोकल है। इसके बाद दिस डॉट सॉन्ग, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सॉन्ग है, जो पैरामीटर है वो इस फंक्शन का लोकल है, वो ऑब्जेक्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इसके बाद डॉट src, इसको हम असाइन करेंगे, ये जो हमारा लोकल सॉन्ग है इसको यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो इसके बाद दिस डॉट सॉन्ग, ये वो सॉन्ग जो हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट, इसके बाद यहाँ पे हम लोड करेंगे, ये लोड का मेथड है। इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन और इसके बाद दिस डॉट सॉन्ग, फिर वही ऑब्जेक्ट, और इसमें हम प्ले मेथड यूज़ करेंगे। जिस पे हम क्लिक करेंगे उसको ये प्ले कर देगा। अगर हम ये यूज़ नहीं करते, फिर हमें जो हम आगे जाके एक बटन बनाएंगे प्ले के लिए, उसको प्रेस करेंगे तो हमारा सॉन्ग प्ले होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने ये मेथड कॉल कर लिया तो जिस फाइल पे हम क्लिक करेंगे वो प्ले हो जाएगी। तो अब अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं ng सर्व की कमांड दे देता हूँ। तो ये थोड़ी देर तक हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, तब तक हम कुछ फर्दर काम कर लेते हैं। तो चलते हैं वापस component.html में। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है, इसके साथ हमने s लगाए हुए, ये सॉन्ग्स है। तो जो हमने component.ts में डिफ़ाइन किया है वो सिंपल ओपन सॉन्ग है, तो यहाँ पे s मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसको सेव कर लिया Ctrl+S के साथ। अब ये एरर भी चला गया, तो अब ये ठीक से हमारा फंक्शन काम भी करेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ बटन डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट बटन बनाऊँगा प्ले के लिए, उसके लिए हमारे पास टैग होता है बटन का, वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। बटन, इसको क्लोज़ कर लिया, इसमें मैं कंटेंट दे देता हूँ प्ले का। तो ये प्ले का एक बटन हो गया। तो अब इसको फंक्शनल करते हैं। उसके लिए जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक के मेथड पे ये फंक्शन कॉल करेगा, जो कि फंक्शन हम प्ले के लिए कर रहे हैं। तो मैं प्ले कर लेता हूँ, यहाँ पे फंक्शन का नाम भी मैं प्ले रख लेता हूँ, प्ले सॉन्ग। तो इसकी पैरेंथेसिस, ये हमारा फंक्शन हो गया। जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फंक्शन कॉल करेगा। इसको मैं आगे से कॉपी कर लेता हूँ और 2 बटन हम और बनाएंगे। तो पेस्ट कर देता हूँ फर्दर 2 टाइम्स, इसको मैं पेस्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास 3 बटन्स हैं, इनमें मैं मॉडिफिकेशंस कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे प्ले को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम दूसरा बटन बनाएंगे पॉज के लिए। तो यहाँ पे पॉज डिफ़ाइन कर लिया। इसके बाद लास्ट हम बनाएंगे स्टॉप के लिए, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा ऑडियो होगा वो 0 पे चला जाएगा, जबकि पॉज पे वो उसी जगह पे रहता है जहाँ पे हम उसको स्टॉप करते हैं।
तो ये पॉज, और थर्ड जो हमारा बटन है वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं स्टॉप के लिए। तो इसमें हमने क्लिक के फंक्शन मेथड पे फंक्शंस बना लिए हैं। अब ये फंक्शंस क्या करेंगे तो देख लेते हैं। इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कंपोनेंट डॉट टीएस में। तो चलते हैं वहाँ पे, और जो हमने वहाँ पे फंक्शन बनाए हैं क्लिक के मेथड पे जो कॉल होने हैं वो देख लेते हैं कि कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे वो फंक्शन मैंने डिफ़ाइन कर लिया, उसकी बॉडी ले ली। यहाँ पे अब दिस डॉट सॉन्ग जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, और इसके बाद प्ले का हम मेथड कॉल कर लेते हैं। तो जैसे उस प्ले वाले बटन पे क्लिक होगा तो ये हमारा जो प्ले का मेथड है ये काम करेगा और सॉन्ग प्ले हो जाएगा। तो इसके बाद इसको फर्दर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 टाइम्स। तो ये अब 3 बटन्स जो फंक्शंस थे वो ये आ चुके हैं। इनमें मैं मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ, जैसा कि ये हमारे पास पॉज के लिए है तो मैं यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ, और इसके बाद नीचे भी इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ये प्ले को मैं रिमूव करके इसमें भी मैं पास कर लेता हूँ। और जो हमारे पास थर्ड है इस पे मैं पहले चेंज कर लूँ फंक्शन का नेम। तो ये स्टॉप था तो स्टॉप सॉन्ग मैंने डिफ़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे हमने प्ले को रिमूव कर देना है, और इस पे भी हमने पास ही यूज़ करना है। लेकिन ये करेगा क्या, इसको नेक्स्ट लाइन पे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। दिस डॉट यहाँ पे सॉन्ग हम यूज़ करेंगे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सॉन्ग डॉट, अब इसका हम करंट टाइम देंगे। तो ये करंट टाइम है जिस पे वो वापस चली जाएगी 0, हम उसको सेट कर देते हैं। जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, जब इस बटन को पुश किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, तो वो जो हमारा ऑडियो है वो उस वैल्यू पे चला जाएगा जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है। तो ये 0 की है तो 0 पे आएगा। अब इसको मैंने Ctrl+S के साथ सेव कर लिया है, वापस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है। इसमें हमें लोकल होस्ट मिला होगा, वो मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये लोकल होस्ट है 4200। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र में, ताकि हम आउटपुट देखें कि ये जो हमारी एक सिंपल सी ऐप है ये काम कर रही है या नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो ये आउटपुट हमारे पास आ चुका है। तो इसमें ये हमारे पास 3 सॉन्ग्स थे, न्यू सॉन्ग, बेस्ट सॉन्ग और लेटेस्ट सॉन्ग। इसमें नीचे हमारे पास बटन्स हैं, इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, जबकि ये प्ले होने चाहिए। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी सब ठीक है, बटन भी ठीक डिफ़ाइन किए गए हैं और इसमें फंक्शंस भी ठीक डिफ़ाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे तो सब ओके है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कंपोनेंट डॉट टीएस में चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे सॉन्ग डॉट MP3 होना है, ये इसका कंप्लीट पाथ है। तो यहाँ पे भी MP3 और इसके बाद लास्ट पे भी हमने MP3 डिफ़ाइन करना है। इसको Ctrl+S के साथ मैं सेव कर लेता हूँ और चलते हैं वापस ब्राउज़र में। तो देखते हैं अब कि ये काम करता है या नहीं। इस पे क्लिक करता हूँ सेकंड पे, तो ये नेक्स्ट हमारा सॉन्ग स्टार्ट हो चुका है। और ये अब इसको मैं स्टॉप पे क्लिक करता हूँ, तो दोबारा प्ले करता हूँ तो ये वापस चला गया 0 पोजीशन पे। तो अब फिर पास पे क्लिक करता हूँ और लास्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये प्ले हो जाता है। पास प्ले, ये उसी जगह से प्ले हो जाता है। तो इस तरह ये काम कर रहा है। अब इसमें एक कमी रह गई है कि हमने ऑडियो को वॉल्यूम को लो या हाई करना हो तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं उसका एक इनपुट फील्ड। तो मैं यहाँ पे टैग यूज़ करूँगा इनपुट का, BR पहले कर लेता हूँ इसको सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे अब मैं इनपुट फील्ड डिफ़ाइन करूँगा। तो टैग होता है हमारे पास इनपुट का, इसमें मैं टाइप दूँगा रेंज की। तो ये हमारे पास एक स्लाइड बार सा आएगा, तो ये रेंज मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो वापस इसमें कंप्लीट कर लिया रेंज को। अभी हमारे पास एक इनपुट जिसकी टाइप रेंज है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो मैं 0 डिफ़ाइन करूँगा, और इसके बाद इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि 1 होगी। तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ 1। तो ये अमूमन 0 और 1 के दरमियान में होता है। इसके बाद इसका स्टेप है जिस पे ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, तो उसको मैं 0.01
सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इक्वल टू 1/100 है और इसके बाद इसकी इनिशियल वैल्यू है, तो ये मैं डिफ़ाइन करता हूँ 0.5। तो ये तकरीबन सेंटर में होगी वैल्यू। तो इसके बाद अब हमने इसमें एक इनपुट जो देनी है वो मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेना है इनपुट का। तो इसके बाद अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन करना है, तो उस पर बल्कि एक इवेंट होगा। जो ये इनपुट है ये हमारे पास इवेंट होगा, उसको हम यूज़ करेंगे एज अ फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन के लिए मैं क्योंकि वॉल्यूम है तो मैं वॉल यूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें अब ये हमारे पास $साइन और इवेंट, ये एक सिलेक्टर है इवेंट के लिए, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। सेव करेंगे तो वापस अब चलते हैं जो हमारा कंपोनेंट डॉट टी एस है उसको ओपन कर लेते हैं ताकि हम इस फंक्शन को वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकें। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे अब इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पे अपने जो फंक्शन था उसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो इसमें वी हमने एक पैरामीटर पास कर दिया, इसकी टाइप एनी है और इसकी बॉडी में हम दिस डॉट सॉन्ग जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। अब वॉल्यूम को हमने यूज़ करना है, तो इसके लिए वॉल्यूम और इसको मैं असाइन कर दूंगा वी हमारा जो पैरामीटर है और इसके बाद टारगेट डॉट इसमें वैल्यू। तो ये हमने इस तरह इसको सेट कर दिया है। इसको अब सेव कर लिया Ctrl+S के साथ। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं क्या आउटपुट है। तो ये हमारे पास एक कंट्रोलर आ गया जिससे हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकेंगे। तो देख लेते हैं इसको टेस्ट करके। तो हम प्ले करते हैं एक सॉन्ग को, यहाँ से हम इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये अब बिल्कुल कम हो गया वॉल्यूम, तो अब इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह ये हमने एक बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा म्यूज़िक प्लेयर बना लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।